अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के बाह्य कोण गुण। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो बनाकर देखते हैं क्या होता है। ये अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा को मैंने बढ़ा दिया, अब इस त्रिभुज का नाम है मान लो ए बी सी। तो ये जो भुजा मैंने बढ़ाई है, ये जो कोण बना, इसको मैंने नाम दिया मान लो एक्स, और ये क्या हुआ, ये हुआ त्रिभुज का बाह्य कोण। ठीक है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण हुआ। इसी तरह अगर मैं इस ए बी भुजा को बढ़ा दूं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, देखो इस पी को मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो ये जो कोण बना, ये कोण y हुआ, ये हुआ इस त्रिभुज का बाह्य कोण। मैं इस वाली भुजा AC को अगर बढ़ा दूं, यहाँ पर जो कोण बनेगा z, वो क्या होगा, इस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। समझ आया बाह्य कोण कैसे बनता है? मैम तो दोबारा समझा दो। दोबारा से बताती हूँ। कोई भी एक त्रिभुज बना लिया, अपनी नोटबुक में भी साथ साथ बनाते चलो। एक त्रिभुज बना लो ABC। ठीक है, अब इस त्रिभुज की कोई सी भी एक भुजा को बढ़ा लो। मान लो मैंने बढ़ाया इस भुजा BC को थोड़ा सा आगे तक, तो अब जो मैम ये एक कोण बन रहा है ना, एक तो नीचे बन रहा है भुजा के साथ रैखिक कोण, पूरा एक इरिजु कोण जो बन रहा है वो नहीं, जो इसके साथ वाला ये छोटा वाला जो कोण बन रहा है, ये बाह्य कोण है। इसको मान लो मैंने एक्स नाम दे दिया है। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ से अगर भुजा बढ़ा लो, मान लो AB को आपने ऐसे बढ़ा दिया, कोई सी भी भुजा को आप बढ़ा सकते हो, कोई सी भी भुजा को। मान लो इसी को बढ़ा दिया ऐसे करके, इसी भुजा BC को इधर साइड बढ़ा दिया, तो ये भी क्या हुआ, बाह्य कोण हुआ, ये जो कोण B बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसे बढ़ा देती हूँ, अगर AB को मैंने ऐसे बढ़ा दिया, तो अब ये जो इधर वाला कोण बनेगा, ये भी इस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। ठीक है, इस भुजा को अगर मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ये भी इसका बाह्य कोण होगा। ठीक है, पहले ये बताओ बाह्य कोण समझ आया? कोई भी त्रिभुज लो, उसकी कोई सी भी भुजा बढ़ा दो, तो ये जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण बनेगा। कोई सी भी भुजा बढ़ा के देख लो, ये त्रिभुज है, इसकी आगे भुजा बढ़ा दी तो ये कोण बाह्य कोण होगा। समझ आया बाह्य कोण क्या होता है? यस मैम। अच्छा, अब जो मैं यस पूछूंगी मैम। उसका जवाब देना, जो मैं पूछूंगी उसका जवाब देना। मान लो ये वाला कोण मैंने आपको 40 डिग्री दिया है, ये वाला कोण आपको 50 डिग्री दिया है। आप x का मान निकाल सकते हो, एंगल x का मान निकाल सकते हो? यस मैम। कैसे करोगे? मुझे चैट बॉक्स में कैलकुलेट पूरा प्रॉपर स्टेप्स लिख के दिखाओ, चैट बॉक्स में स्टेप्स के साथ लिख के दिखाओ कैसे करोगे। स्टेप्स बताओ चैट बॉक्स में कैसे करोगे, क्या प्लस किया क्या माइनस किया वो बताओ। ओके 50 + 40, अच्छा मैं ना एक काम करती हूँ, रुको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको ना मैं इसको बदल रही हूँ, इसको मैं 60 डिग्री कर रही हूँ। अब बताओ, अभी मुझे समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। इसको मैंने 60 डिग्री किया, मुझे पता नहीं चल रहा था कि आप कौन सा कोण बता रहे हो। अब बताओ एक्स का मान कितना होगा। वेरी गुड, एक बच्चे ने लिख दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो सब क्या कर रहे हैं, पहले एंगल सी को निकाल रहे हैं, है ना। ये 110, इसको जोड़कर 110 आया और इसको माइनस करके 70 डिग्री आया। पहले आपने ये वाला कोण निकाला सभी ने, कोण सी आपके पास 70 डिग्री आ गया, फिर आपने देखा यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है, सभी ने ऐसे किया है ना, रैखिक युग्म बन रहा है, तो 180 में से 70 को माइनस किया तो 110 डिग्री आया। यस सभी ने मैम। ऐसे किया है? यस मैम। चलो अगर सभी ने ऐसे किया है, अब यहाँ पर ये जो कोण बी है, वाई, वाई नाम दे देती हूँ मैं, वाई का मान भी निकाल के दिखाओ ऐसे ही, सभी बच्चे वाई का मान भी निकाल के दिखाओ। हम्म, 180 माइनस 50 किया होगा आपने, तो वाई का मान 130 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 130, 100, हाँ 130। जेड का मान बताओ कितना होगा।
Z120। बिल्कुल ठीक जवाब। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने आपको तीसरा कोण नहीं दिया था, आपने पहले तीसरा ये जो एंगल सी है इसको निकाला, उसके बाद ही आप ये तीनों कोण निकाल पाए। और कैसे निकाला आपने? रैखिक युग्म का प्रयोग करके, है ना। बट अगर आप यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि x जो है वो 110 डिग्री आपने अभी निकाला। अब x के जो सामने वाले कोण है ये और ये क्या क्या है? 60 डिग्री और 50 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? मैम 110 त्रिभुज के डिग्री। दो कोण का योग त्रिभुज के दो अंत्य कोणों के बराबर होता है। हाँ हाँ वही समझाने की कोशिश करी। 110 डिग्री आएगा। हमें पूरा ही समझ में नहीं आया। क्या पूरा ही समझ नहीं आया? नहीं मैम, हमें देखो एक बार और समझा दो। मैम मैंने मैम आपको नहीं एंगल आया ये समझ में। अच्छा एक मैम मिनट ये एक नहीं मिनट आया समझ में। म्यूट तो करो अपने आप को। चलो इसको दोबारा से समझ लेते हैं। मैंने आपको एक त्रिभुज दिया था, मैं ठीक है। कौन से ली डालो। मैंने आपको एक त्रिभुज दिया ए बी सी, जिसमें मैंने ए का मान दिया आपको कितना डिग्री दिया था? 60 डिग्री। बी का मान मैंने आपको 50 डिग्री दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप एक्स का मान निकालो। ये निकाल सकते हो? मुझे ये बताओ। यस मैम। जिन्होंने अभी बोला था समझ नहीं आया वो बताओ। जिन्होंने बोला था समझ नहीं आया मैं उनसे पूछ रही हूँ। आप इतना कर सकते हो? पहले ये बताओ कैसे किया आपने, कैसे किया? आ गया मैम, समझ में आ गया। आप लोगों को पहले तो म्यूट करने के लिए मना, अनम्यूट करने के लिए मना किया जा रहा है ना, तो पहले उस बात को समझ लो। तो आपने क्या किया? आप लोगों ने जो किया मैं वो बता रही हूँ। आपने मैं पहले मनीषा आईडी एंगल सी डिसमिस को कर निकाला। दो। अरे म्यूट पे रखो अपने आप को। एंगल सी निकाला जो आपके पास कितना आया? 70 डिग्री आया, ठीक है। अब आपको पता है एक्स और एंगल ये 70 डिग्री ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो आपने 180 में से 70 को जब माइनस कर दिया तो आपके पास 110 डिग्री आ गया। यहां तक समझ आया? पहले ये बताओ, कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया है वो? यहाँ तक सभी को समझ आना चाहिए पहले, जो अभी तक हमने किया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर भी एक कोण बनाया हुआ था, यस मैम। यहाँ पर भी एक कोण बनाया था जिसका नाम y था, और y का मान आपने 180 में से 50 को घटाकर निकाला 130 डिग्री, है ना। और एक चीज और थी, ये वाला कोण भी था, तो इस कोण का मान आप लोगों ने बताया मुझे 120 डिग्री। कैसे किया था आपने? 180 में से 60 को घटा दिया था। इतना समझ आया? यस मैम। मैंने यस सिर्फ मैम। मैंने सिर्फ यहाँ पर रैखिक युग्म का प्रयोग किया, कुछ नहीं किया। सभी को समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे शंकर म्यूट पे अब किसी ने भी अनम्यूट किया नहीं, या तो मैं सभी के माइक बंद कर दूंगी यहाँ से। वो चाहते हो? नहीं ना, तो चुप रहो सब। चुप रहो रे सब। यहाँ औरत 70 बोलो। कैसे आया? देखो ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 60 डिग्री और 50 डिग्री आपको दिया गया था, ये 110 डिग्री आया इन दोनों को जोड़ के। अब 180 में से 110 को घटाओ, 70 डिग्री आएगा ना तीसरा कोण। ऐसे आया 70 डिग्री। बताओ समझ आया अभी विकी? है ना। अच्छा, अगर यहाँ तक समझ आ गया, बस हमें एक पैटर्न देखना है। आपने बोला कि x का मान 110 डिग्री है। अगर आप x के सामने वाले ये जो अंदर के दोनों कोण है 60 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा ना। इसी तरह y को अगर हम देखें 130 डिग्री है, बट y के जो सामने वाले दो कोण बन रहे हैं अंदर वाले, y के बराबर वाला नहीं देखना है। तीन कोण है ना त्रिभुज के, y के बराबर वाला छोड़ के बाकी दोनों कोण देखो, 60 डिग्री और 70 डिग्री, इन दोनों को जोड़ो 130 आएगा। अब इसी तरह z कितना है? 120 डिग्री है। अब z के बराबर वाला कोण छोड़ो, z के सामने वाले दोनों कोणों को देखो, 50 डिग्री और 70 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर भी 120 डिग्री आएगा। आया कि नहीं आया? इतना बराबर आ रहे हैं ना ये? तो यहाँ से हमें एक पैटर्न पता चला है, वो पैटर्न क्या है हम वो देखेंगे। वही त्रिभुज के बाह्य कोणों का युग्म है। एक मिनट रुको, दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी अभी।
बर्थडे क्लास के बाद मना लेना, अभी पढ़ाई कर लो। एक तो हर बारी हर ठीक ठीक महीने है तो मैम, ठीक है ठीक हर है ठीक क्लास है। में किसी ना किसी का बर्थडे हो जाता है ना। टीटड़ी। शंकर तुम तो क्लास में बर्थडे मनाने आते हो है ना। एक मिनट रुको बस, मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर दूँ जरा। हैप्पी बर्थडे है भाई मेरे पक्के आंदा। अच्छा अरे वो बनाऊंगे तो ना हैप्पी बर्थडे, चुपचाप कर रहे हैं दोनों तरफ है। चुप नहीं बैठा जा रहा है। कोई और भी होगा तो हम कर ले सो। ना करा बोल। चलो अभी मेरी स्क्रीन नजर आएगी आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर, तो जब हमने जोर इस के पैटर्न से, ले अब बस म्यूट कर लो अपने आप को। अच्छा तो इस पैटर्न से हमने क्या समझा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो एंगल एक्स है वो अपने सामने वाले, म्यूट अनम्यूट मत करो, बार बार बोल रही हूँ मैं। यहाँ से आप देखोगे ये जो एंगल एक्स है ये ए और बी के जोड़ के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब आपको लॉन्ग वाला मेथड लगाने के बजाय यहाँ पर आप पहले आर निकालो, एंगल आर निकालो, उसके बाद आप 180 डिग्री रैखिक युग्म का जोड़ा देखो, उसके बाद करो, नहीं आप सीधे एंगल एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, और यही क्या है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का युग्म की प्रॉपर्टी। इसी तरह एंगल वाई, ये बाह्य कोण है, ये अपने सामने वाले दोनों अंतः कोणों के, अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इसी तरह कोण z जो है वो भी अपने सामने वाले दोनों अंतः कोणों, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। समझ आया सबको? अगर मैं यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बनाकर दे देती मैम हूँ, दोबारा से सिखा दो। चलो एक त्रिभुज बना दिया मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड, जिसमें ये कोण x है, ये y है, ये z है ना, और ये वाला कोण मान लो a है। तो कोण a किसके बराबर होगा, z को छोड़ दो, ये क्योंकि इसके बराबर, इसका आसन कोण है, इसको छोड़ो, बाकी दोनों जो त्रिभुज के अंतः कोण है, कोण x और कोण y, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, बोलो हाँ या नहीं। यस मैम। यस मैम यस जैसे मैम। कि यहाँ पर z है, z की जो आसन कोण है उसको छोड़ दो, बाकी जो दोनों त्रिभुज के कोण है उन दोनों को जोड़ दो, आपके पास z का मान मिल जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो तो क्वेश्चन करो। एक मिनट रुको, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ अभी, और सभी ने पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करना है। ठीक है, और सभी ने आंसर करना है, बिल्कुल ठीक आंसर करना है। मनोज म्यूट पे रखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो हम क्या करेंगे इसमें। गलती कहाँ पर करते हो सभी बच्चे गलती कहाँ करते हैं इसमें, आपसे पूछा कुछ और जाता है, आप क्या करते हो, मैम ए। त्रिभुज के तीनों तरफ देख लेते हो। अच्छा मैम मना किया है ना म्यूट करने के लिए, मनीष। सॉरी मैम सॉरी। चला गया गलती से। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में सही वाला आंसर लिख देना। इस पूल में भी दब गया। चैट बॉक्स में सही लिख देना शंकर। बाकी इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, सभी आंसर किया करो। कुछ एक बच्चे जो आंसर करते हैं चैट बॉक्स में लिखते हैं, उन्हीं के नाम याद हुए मुझे, बाकी का पता ही नहीं चलता हो आप क्लास में नहीं हो। मैम चैट बॉक्स तो खोलो। अभी चैट बॉक्स बंद रहेगा जब तक सब बच्चे आंसर नहीं कर देते। मनीष नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो? मैंने तो कर लिया मैम। मनीष नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो?
नहीं, है ना? यस मैम यस। क्या होगा? मेरा मैम बर्थडे मेरा टेक्स्ट बुक के अलावा कैंसिल करते हैं। क्या बोल रहे हो? दोबारा से बोलो, टेक्स्ट क्या बुक बोल रहे के अलावा क्या करते हैं? हो? नहीं पता पोल में, देखो नीचे वहां पर आपको एक हैंड रेज वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उसके बराबर में 3 डॉट्स है, वहां पर जाओ। वहाँ चैट बॉक्स में ही जहां पर जाते हैं ना, चैट बॉक्स वाले में इन कॉल मैसेजेस जहाँ लिखा रहता है, उसी के नीचे एक्टिविटीज लिखा होगा। 3 डॉट्स दबाने के बाद एक्टिविटीज पर जाओ, वहां आपको पोल्स का ऑप्शन दिखेगा। नजर आया मनोज? बताना अगर आपको समझ आया, नहीं है तो भी बताना। मैम इस एक्सरसाइज का पेज नंबर बताना। ये कौन सी कहाँ एक्सरसाइज? ये तो हम अपने पास से क्वेश्चन करते हैं। आप मैम जब सौरभ एक्सरसाइज कर रहा है। ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नहीं। हाँ मनोज, आपको पता चला पोल में कैसे आंसर करते हैं? मैम सौरभ नु घर खंबा में आंसर है। अमित, हाँ जी, अभी इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर अभी तक नहीं किया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या कर रहे हो? कर लिया मैम चैट बॉक्स का। मनीष, कितनी बार बोलना पड़ेगा? अनम्यूट मत करो। कितनी बार? इसके बाद भी अगर मुझे तुम्हें बोलना पड़ा, मैं क्लास से निकाल दूंगी। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, बताओ कैसे किया क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने ए सेलेक्ट किया था, कुछ ने बी और कुछ ने सी। जिसने जैसे सॉल्व किया है वैसे बताओ, एक्सप्लेन करो कैसे सॉल्व किया है। x इज इक्वल टू 45 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 105। बिल्कुल ठीक लोकेश, वेरी गुड वेरी गुड। 60 प्लस 45, देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं सब। सभी बच्चे एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। शंकर, ए कैसे होगा मुझे बताओ, अनम्यूट करके बता दो तुम। बताना ए कैसे किया तुमने, ए कैसे आया? जिन्होंने सी किया है ना और बी भी किया है, चलो जिन्होंने बी किया है ना उनको भी मैं मान रही हूँ, जिन्होंने ए और डी यहाँ पर सेलेक्ट तो किया है कैसे किया है? देखो जिन्होंने सी सेलेक्ट किया है, उन्होंने बी सेलेक्ट किया, उन्होंने क्या किया होगा? 60 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड कर दिया, जो कि 105 डिग्री आ गया। फिर इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दिया होगा, तभी उनका 75 डिग्री आंसर आया है। यही किया है ना? यस मैम, यस मैम। ये नहीं करना, ये कब करना था? अगर आपसे ये वाला कोण पूछा गया था, बट आपसे तो बाह्य कोण पूछा गया है ना, ये वाला, तो आपको सीधे सीधे पता है ये सामने वाले जो दोनों कोण होते हैं उनके योग के बराबर आता है। तो आपको सीधे सीधे बस इन दो को जोड़ना था, 105 पर अपना आंसर खत्म कर देना था। सॉरी जो मैम। त्रिभुज का बाह्य कोण होता है, यही तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यही तो हम गुण पढ़ रहे हैं। ये जो बाह्य कोण होता है वो अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसके बराबर वाला कोण छोड़ दो, त्रिभुज के जो बाकी दोनों अंत कोण है उन दोनों को जोड़ दो तो बाह्य कोण आ जाएगा। अगर आपसे मैं पूछती कि ये जो एंगल आर है ये कितने डिग्री का है, तब आप 75 डिग्री बोलते। अभी बताओ अगला क्वेश्चन सही करोगे? सी है इसका यस आंसर। मैम। अगले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैम और चलो, क्वेश्चन पूछ लो। हाँ अगला क्वेश्चन करेंगे सब। इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। पोल सेक्शन में जाकर ही सभी आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है किसी को नोटबुक और पेन की भी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? पोल दोबारा सेक्शन बोलो। में कैसे जाए? पोल हाँ अभी में आपको कैसे देखो, जाए? हाँ वही बता रही हूँ मैं आपको। ऐसे हैंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, अनम्यूट पे रखो अपने आप को, बताते रहना, साथ साथ स्टेप्स पर जाते रहो। जो हैंड रेज के बराबर 3 बिंदु नजर आ रहे हैं वहां पर जाओ। वहां पर जाने के बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन होगा, एक्टिविटीज लिखा होगा। बताओ है कि नहीं आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन? हाँ मैम। है ना? एक्टिविटीज यस पर जाओ, मैम। वहां पर आपको पोल्स का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाओ, वहां पर जाकर देखो आप आंसर कर पा रहे हो क्या? अगर कर पा रहे हो तो बताओ हाँ कर दिया है मैंने। मैम मैंने कर दिया है।
आपसे नहीं पूछा है मैंने। मैम 3 एक्टिविटी। एक्टिविटीज में जाने के बाद पोल्स का ऑप्शन होगा, पोल्स का। अच्छा अजय, मैम हिंदी में बोलो। हिंदी में ही तो बोल रही हूँ। चलो अभी तो आधी से ज्यादा क्लास रह गई है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखते ही आंसर कर देना चाहिए था सबको। अभी भी कुछ बच्चे वही गलती कर रहे हैं, 180 डिग्री में से करके तीसरा कोण निकाल रहे हैं। अब क्यों ये मिस्टेक रिपीट हो रही है? चलो जी सब करो आंसर। जिन्होंने कर लिया मुझे उनके बारे में पता है, जिन्होंने नहीं किया उनके बारे में बोल दूंगा। अभी बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलो लास्ट के 10 सेकंड का टाइम है, ये तो देखते ही पता चल गया होगा आंसर इसका, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा होगा। हाँ। चलो सभी बच्चे, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मुझे स्टेप्स लिख के दिखाओ कैसे किया है। तो बिल्कुल इजी है। ये तो बहुत इजी है, देखते ही पता चल गया होगा। यस मैम। स्टेप्स लिख के बताओ अगर इजी है तो, एक स्टेप का आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो चैट बॉक्स में देखो सभी बच्चे कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हम्म। देखो कितने अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है सबने। आपको पता है एक्स बाह्य कोण है त्रिभुज का, तो बाह्य कोण सामने वाले जो अंतर सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। आपको कुछ नहीं करना, एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 100 में 140 को जोड़ दो, 140, 100 में 40 को जोड़ दो, 140 आ जाएगा। इस बार भी 5 बच्चों ने वही गलती करी है, ये वाला कोण निकाला है, 140 को सिलेक्ट किया है। 140 क्यों सिलेक्ट किया है? आपसे कोण एक्स पूछा गया था। चलो अगर आप ये वाला कोण भी निकाल रहे हो ना, पहले जैसे हमने पहले वाला तरीका किया था, ये आपने निकाला 140 आया। अब आप x निकाल लो 180 में से 40 को माइनस करके, तो भी 40 ही आएगा। पोल में गलत हो गया था, कोई बात नहीं। अभी बताओ, अभी सबको समझ आया कि नहीं आया कि इसमें 40 कैसे आएगा? यस मैम। सॉरी 140 कैसे आएगा? यस मैम आ गया समझ अच्छा में। मैंने यहाँ पे उल्टा बोला था, यहाँ पे ये वाला 40 आएगा और यस ये मैम। 40 आएगा। मैंने यहाँ मैम पे, जी जोड़ कर दो जब आ जाओ 140। हाँ इन दोनों को सीधा सीधा है कि इन दोनों को जोड़ दो, 140 भी आ जाएगा। अब मैम अगले और क्वेश्चन में पूछ मुझे लो ऐसे क्वेश्चन। किसी किसी का भी मिस्टेक नहीं चाहिए। मैम दोबारा समझाना। क्या दोबारा समझाऊं? देखो जो बिल्कुल अंतर कोण इजी है। होते हैं ना सामने वाले, मैम वो मत बाहर समझाओ। वाले के दूसरे के बराबर आते हैं। चलो मैम पहले इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, फिर समझाऊंगी मैं। ये नवीन कुमार कोट काटते हुए। व्हाट? अरे मैडम कित गई? एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसे हाइपर नहीं हो इतने। म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो, दोबारा से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। तब तक पोल में जाकर आंसर दो। मैम स्क्रीन छोड़ा दी मैम। हाँ हाँ मैं दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ, बताया तो था। रुक जाओ। मैडम टॉयलेट करने गई। मैम सॉरी पोल में। अरे परेल शक्ल दिखा। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अरे एक मिनट रुको।
खुद ही आएगी। 1 मिनट, ये लो। मैम नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, अब आई है। साफ नहीं आ रही क्या? साफ नहीं आ रही है मतलब? 90। साफ नहीं आ रही मैम। स्क्रीन तो साफ ही होगी ना, स्क्रीन में क्या है? क्वेश्चन है लिखा हुआ। मैम साफ है। हाँ हाँ, टूल में जाकर आप देखो, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन को समझो। आकृति नजर आ रही है? मैम 1 मिनट का टाइम देना। हाँ हाँ, 1 मिनट का टाइम आराम से लो, आराम से लो। हाँ चैट बॉक्स खोल दो। अच्छा जी, जब मुझे लगेगा चैट बॉक्स खोलना चाहिए तो मैं खोल दूंगी। मैम क्लास डिस्मिस हो रही है बार ओके बार। मैम। बार बार खोल दो डिस्मिस हो मैम। रही है? और यस किसी के मैम, साथ भी प्रॉब्लम आ रही है ये? हो गई है। मेरे अच्छा भी म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो, पहले सब म्यूट पे रखो। अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, रुको। क्वेश्चन पहले देख लेती हूँ मैं, कितने बच्चों ने आंसर किया है। हाँ बताओ गौरव। मैम क्वेश्चन नहीं किया मैम रुको अभी थोड़ी तक। देर। अच्छा Yes, करो करो, मैं लास्ट के 15 सेकंड देती हूँ और करो क्वेश्चन। डी आएगा। अच्छा जी, 15। पूछो आपसे किसी ने। कर दो। 1 घंटे हो गए नहीं, ये छोटा आंसर नहीं हो रहा। 150। जल्दी करो। 60 आएगा मैम, 60। मैम 30। अगली क्लास से मैं यही करूँ, 60 आएगा। परमानेंटली बंद रखा करूँ। 150। परमानेंटली बंद, फिर पूरी क्लास में चुप बैठना पड़ेगा। मैम चैट 30 भी बंद आएगा, रखो, 30। भी बंद रखो। 150। चलो चैट बॉक्स में खो रही हूँ। 100। जिन्होंने 150 बोला, सबसे पहले वो देख, जिन्होंने 150 बोला। आप लोगों ने बोला कि x का मान कितना है? 150 है। तो जरा 150 में 60 को ऐड करो, कितना आएगा? करो ऐड, ये बताओ पहले कितना आएगा? जिन्होंने 150 बोला था। 210 मैम। 210। तो ये तो दो कोणों का योग 210 हो गया। कैसे बोल सकते हो कि 150 आएगा? कैसे बोल सकते हो? चलो। देखो ना, ये आपको इतना पता होना चाहिए, बाह्य कोण कौन सा है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा? x और 60 को जोड़ने पर जो आए। तो अब क्या जोड़े ऐसा कि 60 डिग्री में ऐसा क्या जोड़े कि 90 बन जाए? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? हाँ हमसे करो जरा ऐड। 60 में 60 को ऐड करोगे कितना आएगा? 120 आ जाएगा। देखो ना सीधे पैटर्न कैसे करते हैं। ये इधर 60 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? आएगा कि नहीं मैम आएगा? डी राइट आंसर है। डी है इसका आंसर। बताओ सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इतनी बार कॉपी पेस्ट करोगे आंसर तो कोई फायदा नहीं है, एक बार लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। दिलीप नाम है ना मैम आपका? मैं सही बोल रहा ना? अच्छा अब बताओ, बाह्य कोण वाला गलत हो गया कोई। अच्छा ज्योति, ज्योति समझ आया बाह्य कोण से अंतःकोण कैसे निकालते हैं? बाह्य कोण और जो त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं उनमें क्या रिलेशन है? मैम यस मैम, और क्वेश्चन पूछ लो। मैम दोबारा समझा दो। समझा दोबारा दो। कोई भी त्रिभुज दोबारा देखो, समझा दो। ये कोई मैम भी और त्रिभुज सवाल है। बताओ। अच्छा चुप तो बैठो, म्यूट मत ये करो। इसका बाह्य कोण है। पहले अब मेरी बात सुन लो, समझ लो, ये इसका बाह्य कोण है अगर, तो ये सामने वाले दोनों अंतःकोण के बराबर होगा। ये मान लो कोण 1 है, ये 2 है और ये x है। तो एंगल x किसके बराबर होगा? इसके बराबर वाले कोण को छोड़ दो, बाकी दोनों कोण को जोड़ दो। जैसे यहाँ पर है ना, 3। बाह्य कोण 90 डिग्री है, तो इसके बराबर वाले 3। कोण को छोड़ दो, सामने वाले दोनों कोणों को जोड़ दो, ये उसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता ही है, 60 में 30 जोड़ेंगे तभी 90।
बताओ समझ आया कि बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, बाह्य कोण से अंतः कोण कैसे निकालते हैं? मैम आ गया। मैम 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 आ गया और क्वेश्चन पूछ लो। Question आ गया। ऐसे दे रहा हूँ, वैसे दे रहा हूँ। एक मिनट हो जाओ। नहीं यार समझ में। और क्वेश्चन पूछ लो मैम। और क्वेश्चन पूछ लो मैडम। चलो और ये क्वेश्चन पूछते पूछ हो, लो मैम। ये कोण है, ये 120 डिग्री का है, ठीक है। और जो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। 1 और 2 बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो बताओ कितने कितने डिग्री के होंगे? मैम 60 डिग्री का। क्या चाह रहे हो कि मैं सबके माइक बंद कर दूं? ये चाह रहे हो कि मैं सबके माइक बंद कर दूं, ये निकाल दूं मैं क्लास से? यस मैम। ज्योति बताओ, कि अनम्यूट करके बताओ कितने डिग्री के होंगे दोनों? मैम मैम 30 हाँ? डिग्री। कितने? 30 डिग्री के। अच्छा 30 और 30 को जोड़ो मैम कितना आएगा? 30 डिग्री होगा अरे मैम। मैं तुम ज्योति हो, मैं ज्योति से पूछ रही हूँ ना। एक मिनट चुप हो जाओ, पहले ज्योति बोलेगी। ज्योति बेटा 30 और 30 को जोड़ो कितना आएगा? मैम 60। पर आपको कितना चाहिए बाहर? मैम वहाँ पे हमें चाहिए 120 30 40 50 हाँ 60। तो बताओ 60 और 60 आएगा ना? यस मैम। हाँ तो सभी को समझ आया ये बाह्य कोण का युग्म क्या होता है? यस Yes, मैम।